हाथ में भिक्षा का पात्र लेकर के वामन भगवान चले। बोले कहाँ? जहाँ पर बलि का यज्ञ हो रहा था। बलि का यज्ञ नर्मदा नदी के तट पर भृगुकक्ष एक स्थान है, वहाँ पर यज्ञ चल रहा था। बलि ने जब देखा कि एक ब्राह्मण बटुक आया है, उसको देख करके बोले, प्रेम से कहिए जय श्री राधे। ओ मैया शारदा मैया, तू तो आनंद में रहे, बढ़िया। मैंने मन से ही कमंडल चढ़ा दियो, मन से ही छाता चढ़ा दियो और मन से ही छत्र चढ़ा दियो, सब कर दियो, खड़ाऊँ मड़ाऊँ सब चढ़ गए, बस मस्त रहे तू। श्री ठाकुर जी का नाम ही परिपूर्णता वाला है। तुम आनंद के लिए, भजन के लिए, कथा सुनो, सारी चीज़ें भूल जाओ। चढ़ाना है अपना मन चढ़ाओ, प्रेम से भाव चढ़ाओ श्री ठाकुर जी को, और अगर हो सके तो अपनी आँखों के 2 अश्रु चढ़ाओ। इससे अच्छा चढ़ावा कुछ हो नहीं सकता है। हाँ, इससे अच्छी भेंट श्री ठाकुर जी के लिए कुछ हो नहीं सकती। प्रेम से कहिए श्री राधे राधे राधे। बलि महाराज ने देखा कि उनके द्वार पर एक ब्राह्मण देवता आए हैं। आहा, इनका देव तेज देख करके बलि जी महाराज बोले, स्वागतम वो महाभागा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, ब्रह्मन् किम करवाम ते, ब्रह्मर्षीणाम तपः साक्षान् मन्ने त्वार्य वपुर्धरम। ब्रह्म ऋषियों का साक्षात तेज हैं प्रभु। आपको देख करके ऐसा लगता है कि आप साक्षात तेज के घनीभूत स्वरूप हैं। जितने भी ब्रह्म ऋषि हैं उन सभी का तेज पुंजीभूत होकर के आप में आया है। आपके आते ही हमारी यज्ञशाला प्रकाशमयी हो गई है। बताओ बताओ आपके लिए क्या अर्पण कर दूं? आपको देख करके लगता अद्य में पितरस्तृप्तः अद्य में पावितम कुलम। आज मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा कुल धन्य हो गया है, और क्या आपको दे दूं? तुम जो कुछ मांगो सब कुछ तुम पर लुटाने का मन करता है। ठाकुर जी ने कहा ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, 3 पग का संकल्प कर दो। बलि ने कहा अभी कर देता हूँ। जल का पात्र लेकर के आए, तब तक शुक्राचार्य जी महाराज की दृष्टि पड़ी। बोले ये चेला क्या करने जा रहा है? प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। बोले चेला क्या करने के लिए जा रहे हैं? बोले गुरुजी 3 पग अपनी 3 पग धरती दान करने के लिए जा रहा हूँ। बोले किसको दान कर रहे हो? बोले बटुक ब्राह्मण को। अरे ये बटुक ब्राह्मण नहीं, विराट नारायण है। इस छोटे डिब्बे के अंदर एक बड़ा डिब्बा छुपा हुआ है। ये बामन नहीं, विराट है। और 3 पग में संपूर्ण लोगों को नाप करके तुम्हें बंधन में बांध देंगे। मेरी बात मानो, अपने वचन से मुकर जाओ। 8 जगह झूठ बोलने में कोई पाप नहीं लगता है। विवाह में जब वृत्ति संकट में आ जाए तब गौ ब्राह्मणार्ते हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। झूठ बोल दो, कोई बात नहीं। किसी कन्या का विवाह हो रहा हो और पूछे कोई कैसी है, तो भले टेढ़ी हो पर कहना बहुत सीधी है। अब कितनी सीधी है वो जब आपके घर जाएगी तब पता लगेगा आपको। प्रेम से कहिए श्री राधे। पर कन्या के विवाह में तो बोलना पड़ता, महाराज बिल्कुल गऊ की जैसी है, काऊ से कछु बोले ना, बिल्कुल सीधी है। ऐसे बोलते हैं कि ना? क्यों रेखा जी ऐसे ही बोलते हैं? श्री राधे। तो विवाह के समय और वृत्ति जब संकट में आ जाए, अर्थात वृत्ति जब जीविका, अपना जीविका जिससे चलती वही संकट में आ जाए, तो फिर झूठ बोल पाप नहीं है। बलि ने कहा नहीं, झूठ तो झूठ है। आप उसको किसी की आड़ में बोलेंगे तो भी झूठ ही है। गुरुदेव क्षमा कर देना, आज साक्षात अगर नारायण हैं तो ये मुझसे छीन सकते थे, पर आज मुझसे मांगने आए हैं। आज मैं इनकी वस्तु इन्हें दे करके दानी बन जाऊंगा। ये यश मैं अपने जीवन से जाने नहीं दूंगा। नहीं तो लोग कहेंगे कि परमात्मा किसी के द्वार पर आया था मांगने के लिए और उससे याचना की, पर उस कृपण के हाथ से कुछ निकला नहीं।
ये कलंक मैं अपने माथे पर लेना नहीं चाहूँगा, ये कलंक मैं अपने सिर लगाना नहीं चाहूँगा। गुरुदेव आज तो मुझे लूट जाने दीजिए, क्योंकि लूटने वाला कोई और नहीं, जिसने दिया है वही लेने आया है। और उसको देने में आनंद ही आनंद है। आज उसको सब कुछ निछावर करने दो। शुक्राचार्य जी ने कहा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू शीघ्र लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जाएगा। गुरुदेव श्राप स्वीकार है, श्राप दो तो श्राप भी स्वीकार कर लूँगा, पर आज देने से कोई बलि को रोक नहीं सकता है। श्राप देने के बाद भी बलि के प्रति शुक्राचार्य जी के मन में जो ममता थी वो कम नहीं हुई। उन्होंने सोचा संकल्प तब होगा जब जल होगा, जल नहीं होगा तो संकल्प कैसा होगा। गंगा सागर का पात्र रखा हुआ था, उसमें जो एक टोटी होती उसमें जाकर के बैठ गए। न जल निकलेगा, न संकल्प होगा, न हमारा चेला लुटेगा। धन्य है, गुरु की शिष्य के प्रति इतनी ममता भी बहुत बड़ी बात है। शुक्राचार्य जी बैठे संकल्प के लिए, जल नहीं निकले। ठाकुर जी ने कहा कि लगता है कि कुछ आ गया है इसमें। एक थोड़ा सा सीख उठाई, कुसा की और उठा करके उसमें डाल दी। शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख चली गई। और इसका कहने का भाव क्या है कि देने वाला जो है ना वो दे रहा है, लेने वाला उसको ग्रहण कर रहा है। अगर तीसरे व्यक्ति में दोष दृष्टि आती है तो मानो एक दृष्टि करने के लिए, सम दृष्टि करने के लिए श्री ठाकुर जी ने कहा है कि देने और लेने वाले के बीच में कोई आता है तो उसको द्वैत दृष्टि से नहीं, एक दृष्टि से देखना चाहिए, सम दृष्टि से देखो। प्रेम से बोलिए श्री राधे। किसी भी प्रकार से कोई भी हमारे मन में ऐसी भावना नहीं आना चाहिए। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। शुक्राचार्य जी महाराज ने जब ऐसा किया, वहाँ से विदा कर दिया गया उनको। और विदा करने के उपरांत, विदा होने के बाद संकल्प किया। हाँ, संकल्प पक्का ब्राह्मण हूँ, जो भी कराता हूँ संकल्प से ही कराता हूँ। हमारे तो ब्रज में महाराज ऐसे भी लोग हैं जो जब संकल्प करावे ना तो संकल्प कराते समय एक बात को और ध्यान रखें। हाँ सेठ जी, कोई बात ना, अभी लेके नहीं आए तो कोई बात नहीं, घाट पे संकल्प करके जाओ, हम बाद में लेने आ जाएंगे। ऐसा भी करते ना शर्मा जी। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। राधे राधे। बलि ने संकल्प किया, संकल्प पूर्ण हुआ, भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। बोलिए विराट नारायण भगवान की जय, विराट नारायण भगवान की जय। विराट नारायण भगवान प्रकट हो गए। एक पाँव से, एक पग से संपूर्ण ऊपर के लोगों को नाप लिया। ब्रह्मा जी ने चरण प्रक्षालन कर लिया, गंगा जी प्रकट हो गई। बोलिए गंगा मैया की जय। दूसरे लोक में नीचे के सभी लोगों को नाप लिया और तीसरे पग के लिए कहा, बताऊं बलि कहाँ रखूं। बलि ने कहा, प्रभु आप ही बताएं कि कहाँ रखना चाहते हैं आप तृतीय पग। कुछ समझ नहीं आया तो बलि को बांध दिया, पर बलि की पत्नी सयानी है। प्रेम से कहिए श्री राधे। बलि की पत्नी इतनी सयानी है कि जिसके विषय में जो कुछ कहा जाए वो सब कम है। बलि की पत्नी लौट करके आई और प्रभु से बोली, प्रभु क्या मांगा आपने, क्या लिया। संपत्ति नाप ली पर संपत्ति वाले को छोड़ दिया। नापना तो हमको चाहिए था, हमको लेते, हमको ग्रहण करते, पर हमारे संपत्ति को स्वीकार किया, हमें छोड़ दिया। ये कैसा लेना है? ये लेना नहीं है आपका। अगर आप लेना ही चाहते हैं तो अब एक काम करो, मैं आपको दे रही हूँ, पहला वचन देती हूँ आपको। अगर आप पहली प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हो तो ये लो, मेरा बेटा खड़ा हुआ है, मेरा बच्चा खड़ा हुआ है, पहला पग मेरे बेटे के सिर पे रख करके पहले पग की प्रतिज्ञा पूरी करो। स्कंद पुराण में ये कथा है। दूसरा पग लो और मेरे सिर पर रख करके मेरे जीवन को धन्य करो।
और तीसरा पग लो और तीसरा पग मेरे पति के सिर पर रख करके अपने 3 पगों की जो प्रतिज्ञा है उसको पूरा कर दो। देवताओं ने सुमन वृष्टि कर दी और सुमन वृष्टि करके कहने लगे, धन्य हो तुम, धन्य हो। पत्नी हो तो ऐसी जो स्वयं तो तरती है, अपने पति को भी तार देती है, साथ में बच्चों को भी तार देती है। महाराज, ये माताएं बहनें सत्कर्म में जब लगती हैं ना, सत्कर्म में जब इनका जीवन जुड़ता है, तो मेरा संपूर्ण परिवार आपको समर्पित है, मेरा संपूर्ण परिवार आपके लिए समर्पित है। मैंने अपना संपूर्ण परिवार आपको सौंप दिया है। विंध्याबली के वचनों को सुन करके श्री ठाकुर जी ने कहा, ठीक है, हम अपना तृतीय पग लेकर के अब बलि के मस्तिष्क पर पधराते हैं। बलि ने हाथ जोड़ लिए, सिर झुका लिया और सिर झुका करके कहा, यदुत्तम श्लोक भवान ममेरितम वचो वेलिकम सुरवर्य मन्यते। यदि आप अपने वचन को सत्य करना चाहते हो तो पदम तृतीयम कुरुशीष्ण में निचम, आप अपना तृतीय पग मेरे मस्तक पे पधरा करके नाथ मेरे जीवन को धन्य कर दीजिए, यही आपसे प्रार्थना है। बलि की प्रार्थना को सुनकर के श्री ठाकुर जी ने कहा, बलि तुम्हारी प्रतिज्ञा तो पूरी हो गई, अब मेरी प्रतिज्ञा है। आपकी क्या प्रतिज्ञा है? मेरी प्रतिज्ञा है, जिसको मेरा दर्शन होता है उसको मैं कुछ देता जरूर हूँ। मेरे यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता है कोई। जिसको भी मेरा दर्शन हुआ उसको मैं कुछ देता हूँ, कुछ मांग लो। बलि ने कहा, किससे? मुझसे, मुझसे मांग लो। बलि ने मुस्कुरा करके कहा, मांगने वाले से मांगने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं है। जो स्वयं हमारे यहाँ मांगने के लिए आया उससे क्यों मांगूं मैं? मांगने वाले से क्या मांगना? श्री ठाकुर जी ने कहा, बलि तुम जीते, मैं हारा, अब तो मांग लो। बलि ने कहा, जब तुम स्वयं हार गए हो तो हारा हुआ व्यक्ति उसको जो कहा जाए वो करता है। तुम अपने आप को हार गए हो ना, तो आज से इस हार के उपहार में स्वयं अपने आप को मुझे दे दो। आप अपने को ही मुझे दे दो। ठाकुर जी ने कहा, ये स्वीकार है मुझे। तुम मुझको मुझसे मांग रहे हो ना, तुम्हें दिया। उधर देवताओं ने खबर दी, क्या हो रहा है देवी? श्रीमान जी तो तुम्हारे छलने गए थे, स्वयं चले गए, खरीदने गए थे, खुद बिक गए। सुनाए सुतल लोक का राज दे दिया है बलि को, और आजकल वहीं रहेंगे ठाट बाट के साथ। बैकुंठ सूना फीका पड़ा। लक्ष्मी जी ने कहा, ये हुआ क्या? ये देवताओं की सब चाली बेकार है। पहले तो मेरे इतने बढ़िया सुंदर से नारायण को, जो इतने सुंदर उत्तुंग शरीर वाले थे, उनको छोटा सा बना दिया, बामन बना दिया। इतने में भी चैन नहीं पड़ी तो उनको पराजित करा दिया। इसके बाद भी चैन नहीं पड़ी इनको, तो इन लोगों ने क्या किया? हमारे देवता को सुतल लोक में लेकर के चले गए। लक्ष्मी जी को बड़ी चिंता हुई। लक्ष्मी जी ने अपनी चिंता दूर करने के लिए एक कार्य किया। प्रेम से कहिए श्री राधे। और वो कौन सा कार्य है? लक्ष्मी जी गई बलि के पास हो जा कर के खड़ी हो गई। क्या चाहिए आपको? बलि के यहाँ से कोई खाली नहीं गया। अरे कुछ और याचना नहीं, आप जैसे पराक्रमी, आप जैसे सामर्थ्यवान, आप जैसे पुरुषार्थी व्यक्ति को मेरा मन भाई बनाने का करता है। सोचती हूँ ऐसे व्यक्ति को भाई बना लूँगी तो कोई चिंता नहीं रहेगी, कभी लड़ना झगड़ना पड़े। कहते ना कोई, भैया उससे मत बोलना, उसका भाई बहुत तेज है, उससे दूरी बना के रहियो। तो जिसको पता रहेगा कि बलि की बहन है तो मेरी ओर कोई आंख उठा करके भी नहीं देखेगा। बलि ने कहा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा?
बोले करना क्या पड़ेगा, एक धागा लाई हूँ मैं, आपके हाथ में बांध देती हूँ, आज से आपकी बहन। बलि के हाथ में धागा बांधा और धागा बांधने के बाद बलि ने कहा कि हमारे यहाँ भी एक नियम है कि जिसको हम अपनी बहन बनाते हैं उसको कुछ भेंट देते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा जो मांगूंगी दोगे? पक्का? एक तो मेरे द्वार पे खड़ा है, उसने जो मांगा था वो दिया। पूछ लो, विश्वास नहीं हो तो। उसने कहा मुझे सब कुछ चाहिए, मैंने सब कुछ दे दिया। अब खुद हार करके मेरे द्वार पे खड़ा हुआ ड्यूटी दे रहा है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? लक्ष्मी जी ने कहा सही कहूं, अब बुरा मत मानना, तुम्हारी तो इच्छा है सब कुछ देने की, सर्वस्व दे देते हो, तो मैं तुमसे यही मांगती हूँ, तुम कृपा करके वो जो ड्यूटी पे लगा रखा है ना, कृपा करके उसको ड्यूटी से थोड़ा सेवानिवृत्त कर दीजिए, क्योंकि आपका चाकर जो है वो हमारा साहब है। हमारे स्वामी हैं वो, हमारे स्वामी जी को मुक्त कर दीजिए। बोले बताओ पहले तुम हो कौन? लक्ष्मी जी अपने निज स्वरूप में प्रकट हो गई। बलि ने कहा प्रणाम कर लूं? पहले दोनों जन खड़े हो जाओ साथ में। भगवान को बुलाया, बोले द्वारपाल जी इधर आ जाओ, थोड़ा सा साथ में खड़े हो जाओ, इस जोड़ी को प्रणाम करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा जोड़ी को ही प्रणाम क्यों करना चाहते हो, क्या बात है? बोले इसलिए प्रणाम करते हैं कि किसी घर में पत्नी चालाक होती है, पति सीधा होता है। और कई बार ऐसा होता है कि पति चालाक और पत्नी सीधी, कई बार पत्नी चालाक और पति सीधा। हम तो इस अद्भुत जोड़ी की प्रशंसा करते करते कभी थकेंगे नहीं। एक छलिया, दूसरा महाछलिया। पत्नी ने छला सो छला, पति भी छल रहा है, पत्नी भी छल रही है, इसलिए दोनों को मैं प्रणाम करती हूँ। लेकिन दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन एक शर्त मेरी है। एक बात कान खोल के सुन लो, ये मेरे जीवन के प्राण हैं, सर्वस्व दे सकता हूँ पर मैं अपने आराध्य को नहीं दे सकता हूँ। एक बात सुन लो, अगर ये जाएंगे तो मेरे प्राण चले जाएंगे, इनके बिना मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसलिए अगर जाना है ठाकुर को तो जाए, मैं अपने वचन से नहीं मुकरूंगा, लेकिन मेरे लिए कुछ व्यवस्था करें। श्री ठाकुर जी ने कहा मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जितनी प्यारी लक्ष्मी जी है ना मुझे, उतने ही तुम प्यारे हो। कई बार घर परिवार में ये प्रमाण देना पड़ता है कि नहीं नहीं तुम भी प्यारे हो, करना पड़ता है। दो बच्चे हैं, दोनों में झगड़ा हो गया, तुम्हें पापा ज़्यादा चाहते, मुझे कम चाहते। अरे पागलो, माता पिता के लिए बच्चे कुछ भी करें, दोनों ही बराबर होते हैं। लेकिन झगड़ा इस बात का तुम्हें ज़्यादा चाहते, मुझे कम चाहते हैं। ये तो कोई ऐसा है जैसे एक शरीर के दो हिस्से करना चाहे। नहीं नहीं, तुमको भी चाहते हैं। ठाकुर जी ने ये दिखाने के लिए कि मैं तुम्हें उतना ही प्रेम करता हूँ जितना लक्ष्मी को करता हूँ, लक्ष्मी जी से ना कम ना ज़्यादा। और अगर कम हो जाए तब तो फिर बलि को सहन कैसे हो? नहीं, मैं उतना ही प्रेम करता हूँ। तो कहा 6 महीने तुम्हारे पास रहूँगा, 6 महीने बैकुंठ में रहूँगा। और ऐसी व्यवस्था बना करके श्री ठाकुर जी वहाँ से चले गए।